हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। और सुबह सुबह उठकर लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो एक बार झाड़ू लगा लिए और फिर से मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि बेडशीट उठाए तो वहीं झाड़ दिए, तो इसीलिए लगाना पड़ेगा। और लाडो ब्रेड वगैरह खाई थी तो उसका चूरन वगैरह था, तो इसीलिए ज़्यादा किरकिर करने लगा, तो फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि पोछा लगाएंगे तो फिर उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। और बस बेडशीट बिछा लिए हैं और आज बहुत दिन बाद बना रहे हैं ब्लॉग। और ये रहा प्यारा सा खिलौना जो कि भैया लाए हैं लाडो के लिए। और इस पे ना वो बैठ कर देखती है, पर ये नहीं मतलब हो पाता है, संभाल पाता है क्योंकि गाड़ी नहीं है। गाड़ी रहता तभी होल्ड कर पाता। और ये है कि पचक जाता है। तो ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा और ये 9 मार्च को ला कर दिए थे, तो तब से है लाडो के पास। और अभी इसको फाड़ी नहीं है, दाँती भी नहीं काटी है। एक बार काट भी रही थी तो बड़े पापा गुस्साए तो फिर छोड़ दी। फिर आ गए हैं भैया के रूम में। तो ये भैया के रूम में कंबल वगैरह ऐसे था क्योंकि ओढ़ते अभी हल्की ठंडी है, तो हम भी ओढ़ते ही हैं सुबह का टाइम। तो ये 2 है, एक भी मतलब रखे नहीं है तो इसीलिए माथा के पास भैया रख लेते। तो ये रहा 2 कंबल। और भैया का बेडशीट चेंज करेंगे, तो पिछली बार भी चेंज किए थे जो 8 या 9 मार्च को, तो अब फिर से चेंज कर रहे हैं। और काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं। जैसा कि बताया आप लोग को, क्या हुआ कि ब्लॉग जो बनाए थे वो एडिट वगैरह नहीं हुआ था, तो इसीलिए इस बार सोच लिए थे कि जब तक ब्लॉग एडिट करके नहीं डालेंगे तब हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे। तो क्या हुआ कि एडिट वगैरह कर लिए थे, उसके बाद आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर किए, उसके बाद फिर ब्लॉग बना रहे। मोबाइल में स्पेस था इसीलिए 14 मार्च को ब्लॉग बना लिए। और अब सोचे हैं ऐसा ही कि जैसे 1-2 दिन का ही गैप हो। जैसे 14 को बनाए हैं तो 16 मार्च को आप लोग देखिएगा। तो सुबह से ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया, मतलब एडिट कर लिए थे, वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। तो अभी हम 4 साढ़े 4 के बीच में बैठे, मतलब 4 बजे बैठे, अभी 4:30 हो रहा है। और पीछे गाय माता का भी आवाज़ जा रहा होगा। घर में काम हो रहा है, मतलब बगल वाले घर मतलब बन रहे होंगे घर, तो वही सब काम चल रहे थे, इसीलिए आवाज़ ज़्यादा जा रहा होगा। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो इधर उधर होता है कुछ भी तो ज़्यादा आवाज़ नीचे ही आता है। तो चलिए, अब ये सब तो होते रहेंगे। अगर ये सब के चक्कर में रह गए तो फिर मेरा ब्लॉग एडिट नहीं हो पाएगा। तो अब ये सब भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम कर लेते हैं। और लाडो अभी सो रही है, थोड़ा लेट सोई है आज, तो उसके साथ हम भी सो गए हैं और जस्ट सो के उठे हैं, तो फिर ब्लॉग एडिट करने बैठे हैं। अभी का टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7 बज रहा था, क्योंकि सुबह उठ के बस लग गए साफ़ सफाई में। रूम भी झाड़ू लगा लिए, बाहर डाइनिंग में भी और मतलब हम अपने रूम में भी। तो बस पोछा लगाना है, एक बार और हल्का सा झाड़ू मारना पड़ेगा क्योंकि जब बेडशीट उठाते हैं तो हल्का फल्का जो धूरी होता है वो गिर जाता है। तो यहाँ पे तकिया कवर जो निकाले थे धोए, जो तकिया कवर निकाले थे उसमें फिर कवर नहीं डाले, धो के रख दिए थे, तो फिर ला कर डाल दिए हैं क्योंकि फिर गंदा होते रहेगा और याद नहीं रहेगा। जब सफाई करने जाते हैं तभी याद आता है। तो आ गए हैं अब पानी पीने के लिए गरम गरम, जो कि सुबह हम पीते हैं। पानी गरम किए तो ज़्यादा ही गरम हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा रुक गए कि ठंडा हो जाएगा तब पिएंगे। जब तक बेडशीट बिछा लिए और झाड़ू लगाने के बाद ही पानी चढ़ाए थे। तो जैसे ही ब्लॉग एडिट करने बैठे, थोड़ा सा ही ब्लॉग एडिट हुआ तो लाडो उठ गई थी, तो अब भी उसको थोड़ा सा खाना वगैरह खिला दिए हैं और अब फिर से बैठे हैं एडिट करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 6, तो सोचे थे कि 7 बजते बजते ब्लॉग अपलोड कर देंगे क्योंकि एडिट हो जाता तो एडिट हुआ नहीं। तो देखते हैं अब कब अपलोड हो पाता है, क्योंकि लाडो अब उठ गई है तो बार बार मम्मी मम्मी भूलते रहेगी। और अभी सोचे हैं कि थोड़ा सा उसको, अभी उठी है तो इधर उधर खेल रही है अभी, तो सोचे ब्लॉग एडिट कर ले। और देख सकते हैं झाड़ू लगा लिए। झाड़ू तो एक बार लगा ही लिए थे जब बेड उठाए थे, तो हल्का फल्का जो भी धूरी निकला था तो वही फिर से लगा लिए झाड़ू। और ये लगा रहे हैं पोछा। तो भैया के रूम में ना एक कॉकरोच मरा हुआ था, शायद गलती से चिपा गया था क्या, पूरा मतलब थोड़ा दूर ना हरा हरा हो गया था।
तो उसको क्या किए थे, पानी डाल दिए थे पहले, फूल गया था तो फिर पोछा। ऐसे भी एक बार में पोछा लगता नहीं है, 2 या 3 बार लगाना ही पड़ता है। और पहले पानी सब जगह थोड़ा थोड़ा पोछा में ही लेके आते हैं और इधर उधर मतलब दे देते हैं, तब जाके पोछा लगता है। और ये है, हाथ नहीं लगाना पड़ता, पर मेहनत तो उतना ही लग जाता है। और बैक पेन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पर यह है कि हाथ से बच जाते हैं और बैक का लग जाता है, पर कोई नहीं। अभी तो इसी से लगा रहे हैं। एक और है जो कि उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। कंफर्टेबल ना हम इसी के साथ ज़्यादा होते, इसीलिए यही पोछा का यूज करते हैं। और ये भी अब जवाब देने वाला है, क्योंकि आधा ना मतलब जैसे ऊपर नीचे खींचते हैं ना इसको पानी गारने के लिए और धोते हैं तब, तो आधा फट गया है और आधा ही बचा हुआ है, तो कब तक चलता है। तो बस यहाँ पे पोछा कंप्लीट हो ही गया है। एक बार हम पोछा लगा लिए थे, अब ये दोबारा हम लगा रहे हैं, क्योंकि इतना जो स्मूथ चल रहा है ना, देख सकते हैं पोछा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, तो बस इसी के कारण चलता है। वरना पहली बार में जैसे पोछा लगाते हैं ना तो धूली भी रहता है तो नहीं चल पाता है, और जब सेकेंड बार लगाते हैं तब जाके साफ़ भी हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है। और लाडो लेट सोती है तो लेट ही अभी उठ रही है। कल रात में तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी वो, लगता है 2:30 बजे के करीब सोई थी। तो इसीलिए मेरा नींद भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट खुलता है, जैसे 7:30 बज जाता है, तो 7:30 बहुत ही लेट हो जाता है। और जैसे सब काम करना स्टार्ट करते हैं, झाड़ू पोछा, बेडशीट तो जैसे रोज़ नहीं चेंज होते, एक दिन तो गैप हो ही जाता है। और डाइनिंग का ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर रोज़ ही चेंज करते हैं। तो जैसे सब काम तो होना ही है, पर वही लेट होते चला जाता है। तो भैया का रूम का भी पैर पोछा चेंज हो गया, बेडशीट भी, और डाइनिंग का भी, बस रहा मेरा रूम का बाकी। तो अभी देख सकते हैं मेरी लाडो रानी अभी सो रही है, मस्त मौला, रात का नींद मेरा उड़ा देती है और ये अपने खुद सोते रहती है। तो देख सकते हैं उठी है और उबासी ले रही है, और उठते के साथ देख सकते हैं कैमरा पे बिल्कुल नहीं देखेगी, लग ही नहीं रहा है, ये मतलब अनजान है एक दूसरे से। तो जब तक मेरा कैमरा ऑन रहता है, जब तक ये ऐसा ही रिएक्ट करती है, तो जानबूझकर हम कैमरा इसके मुंह पर ले जा रहे थे कि देखेगी या तो कुछ बोलेगी, पर अभी नहीं। और जब अपने मन से उठती है तो थोड़ा सा मस्त मूड में उठती है, अच्छा मतलब लगता है, और उठती है तो खेलने भी लगती है। वरना हम उठाते हैं तो फिर रोते रहती है। तो हम नहाकर आ गए हैं और आज पहन लिए हैं साड़ी, तो बस थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह और जो रेडी होते हैं रोज़, बस वो हो रहे हैं। और लाडो देख रही है कैमरे की तरफ कि चालू है या नहीं है। और अभी हम रेडी हो रहे हैं, तो लाडो तो उठी, जैसे ही हमको देखी साड़ी पहनी हुई, तो आज तो हमको ये छोड़ेगी नहीं, क्योंकि गोदी में ही रहेगी। क्योंकि है कि मम्मी रेडी हो गई है तो बाहर ही जाएगी, अगर जैसे कपड़ा डालने जाते हैं या तो बाहर कचरा फेंकने जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो नहीं छोड़ने वाली है और गोदी में ही अभी रहेगी। तो आज तो सारा काम मेरा डन हो गया है और अभी बज रहे हैं 9:30। तो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किए, क्योंकि आज करना है मंदिर का सफाई, और जब से आए हैं तब से एक बार भी नहीं मंदिर में पूजा किए ना कुछ किए, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब सर में दर्द था और मतलब अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बनाए थे। क्योंकि 6 दिन का गैप, समझ रहे हैं, 1-2 दिन नहीं, 6 दिन का गैप हुआ था। तो बस चलिए रेडी हो गए हैं और चलते हैं अब मंदिर का सफाई करते। पहले तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि इतना दिन में जो धूरी बैठा है तो साफ थोड़ा रगड़ कर करना पड़ेगा। तो लाडो आ गई है बाहर, अब इसको टीवी चालू कर देंगे तो देखेगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था। तो बस साफ़ करने लगे हैं मंदिर। तो यहाँ पर कर रहे हैं मंदिर का सफाई, और नीचे ऊपर दोनों ही तो लाइट वगैरह लगा हुआ है, तो उसको तार वगैरह हटाएंगे। पतिदेव जो दीपावली में लगाए थे, और जैसे उस समय जैसे थे पूजा कर रहे थे तो ठीक था। और अब भी है ना कि चूहा वगैरह भी आ रहा है, तो इधर जब आए हैं मतलब जैसे 7 मार्च को, तो हम देखे कि एक चूहा इधर उधर हो रहा है,
जो कि क्या काटा नहीं काटा अभी तो कुछ भी ध्यान नहीं दिए हैं ऐसा। और वही ना ताड़ इधर उधर कर दिया है, हर जगह बुल रहा है वो। हम देखें कि 4th फ्लोर पर भी वो चढ़ रहा है चूहा सीढ़ी के मतलब माध्यम से। तो इतना ज़्यादा हो गया है चूहा शैतान, और भी छोटा सा है तो सब देखना पड़ेगा हमें। तो मंदिर तो काटा नहीं था, बच गया था, क्योंकि मंदिर अगर काटते थे तो 3-3.5 हज़ार का है तो फिर मतलब बर्बाद चला जाता। तो मंदिर का सफाई हो गया है और कपड़ा जो था वो हटा दिए, तो धोए हैं तो सूखेगा तब बिछाएंगे। जब तक कर लेते हैं पूजा, सूखेगा तो फिर कल परसों बिछा देंगे जब पूजा करेंगे तब। तो अब कर लेते हैं पूजा। उसके पहले सूर्य भगवान को जाकर जल चढ़ा देंगे। और सूर्य देव को जल जब चढ़ाना चाहिए तो तांबे के लोटे या तांबे के कोई भी बर्तन से चढ़ाना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। जब देखेंगे मार्केट जाएंगे तो ख़रीदेंगे क्या प्राइस है क्या, क्योंकि अभी गए नहीं है ख़रीदने और कभी पूछे नहीं है प्राइस की क्या है नहीं है। तो आ गए हैं बाहर से जल देकर। और तुलसी का पौधा अभी तक हम नहीं लगाए हैं क्योंकि रहते नहीं है, कंटिन्यू सूख जाएंगे, आपको पहले ही बताए थे, तो इसीलिए नहीं लगाए हैं। और जब जल देना होता है तो ऊपर चले जाते हैं, वरना नीचे तो समी जी का पौधा है। और तो बस पूजा कर लिए थे। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह तभी नहीं किए हैं। और लाडो को जब भी पूजा करते हैं तो प्रणाम करवाते हैं, जैसा कि आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये खुद ही पहले गोदी में आना चाहती है। तो उसके बाद आ गए हैं, अब देख सकते हैं, पर्दा निकालने के लिए। सोचे पैर पोछा डालेंगे ही तो पर्दा डाल देते हैं उसमें। तो पैर पोछा निकाल दिए थे, बेडशीट वगैरह डाले थे, ध्यान नहीं था, तो उसी में डाल देंगे पर्दा दोनों रूम का, जो कि गंदा लग रहा था। ऐसे भी तो गंदा रहते हैं तो भी हो जाएगा, नहीं रहेंगे तो भी हो जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं। और यहाँ पे इसमें देख रहे हैं ना कि छिपकली है या नहीं है, क्योंकि पर्दा में छिपकली ज़रूर से ज़रूर होता है, तो इसीलिए चेक कर ले रहे हैं। तो डाल देते हैं और फिर सर्फ़ डालकर चला देंगे। फिर खाना बनाने का तैयारी करेंगे। उसके पहले सोचे कि कपड़ा डाल आते हैं, फिर नहीं सूखेगा। तो बस हम जा ही रहे थे तो लाडो को पूछे चलोगी बेटा, तो बोली नहीं, इधर हम चुट्टी लेने आए, चिमटी जो कपड़ा में लगाते हैं, क्योंकि अभी गर्मी है और सब कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो हवा चलते रहता है तो सब उड़ने का डर रहता है, और उड़ भी जाता है नहीं लगाते हैं तो लाडो को बाय बाय कर रहे हैं, चलो बेटा, तो नहीं। फिर जब देखी कि नहीं मम्मी चली जाएगी तो फिर बोली कि हाँ आओ 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 करे लगती है हाथ से ऐसे। तो आ गई है गोदी और अब चलते हैं छत पर, कपड़ा डालेंगे। तो पैर पोछा भी ले लिए हैं और बेडशीट और पर्दा बाद में डालने जाएंगे। तो कपड़ा डाल दिए हैं और पैर पोछा बस इधर डालने आए हैं, क्योंकि उधर बहुत कपड़ा डला हुआ था तो इसीलिए नहीं उधर रिकॉर्ड किए। और ये पैर पोछा जो फटा हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब ख़रीदेंगे मार्केट जाएंगे, पतिदेव हैं नहीं अभी यहाँ, तो देखते हैं कब ख़रीदना होगा। जब खरीदाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे ही। तो डाल दिए हैं और अब चलते हैं नीचे। तो देख सकते हैं पर्दा और बेडशीट दोनों को चला देंगे वॉशिंग मशीन में, हाथ से तो धोएंगे नहीं। और लग गई थी जोरों से भूख, क्योंकि 10:30-11 बज गया था, टाइम तो रुका नहीं रहता है। तो आज पूजा करने में ऐसे भी लेट हो गया, और नहीं भी करते ना तो कोई ना कोई काम करते ही रहते तो लेट हो ही जाता है। तो आज मंदिर का पूजा कर लिए, सफाई कर लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खा रहे हैं प्रसाद, जो कि गाड़ी आया है एक घर में, मतलब बिल्डिंग में, कोई रेंटर ही लिए हैं। वो शायद गाड़ी का वीडियो या क्लिप अगले ब्लॉग में लगा देंगे, क्योंकि इसमें नहीं ऐड कर पाए हैं। तो वही खा रहे थे, हनुमान मंदिर वही गए थे भाभी पूजा करवाने के लिए, तो दिए थे, वही प्रसाद खा रहे थे। और लाडो को लेकर आए किचन में, तो नहीं रह रही थी, क्योंकि इसको चाहिए फीडिंग। बहुत देर से ये नहीं की थी, तो इस तरह से करने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है एकदम, बहुत ही।
मच्छरदानी हटा लेते हैं। तो देखिए आप लोग कि किस तरह बोर होती है, जिद करने लगती है, क्योंकि बहुत देर हो गया। तो सुबह से उठी थी तो फीडिंग करवाए नहीं थे, सीधा उठी तो बाहर ले जाकर बेड पे उसको रखे और वहीं पे खेल रही थी, टीवी देख रही थी और हम पूजा कर रहे थे। छत पर गए थे थोड़ा देर के लिए, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगा था कपड़ा डालने में, क्योंकि धूप है तो जल्दी जल्दी डाल कर चले आते हैं। तो कर लेते हैं हम अपने रूम की सफाई, क्योंकि पोछा तो लगा दिए थे पर बेडशीट चेंज नहीं किए हैं और ना बेडशीट झाड़े हैं। तो बस कर लेते हैं, क्योंकि सब जगह हो गया और अपने रूम नहीं किए हैं तो नहीं ठीक लग रहा था। और लड्डू खा लिए थे, अच्छा बड़ा लड्डू था। तो अभी तो भूख ख़त्म हो गई है, पानी पी लिए, लड्डू खा लिए, लाडो को भी दे दिए थे, लाडो भी खा ली और ये मेरा फीडिंग कर ली है तो इसका भी पेट भर गया। तो 1 घंटे के लिए छुट्टी, तो बनाएंगे खाना। तो चलते पहले बेडशीट बिछा लेते हैं। बेडशीट कल ही चेंज किए थे तो फिर नहीं चेंज किए, इसी को झाड़ कर बिछा लेते हैं। और लाडो है कि इसमें भी बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगी, पता नहीं क्या हो जाता है बच्चे का मूड का, देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा वो रोने लगी। क्योंकि उसको ना बिछाना, जैसे हम बिछा रहे हैं तो वो ऐसे खेलने लगती है ना, आज वो खेल ही नहीं, देख सकते किस तरह से वो कर रही है। मतलब बच्चा जैसे ना छरमतिया आ जाता वैसे करने लगी, जैसे हम बिछा रहे हैं तो उसको समेटना है और इस तरह से करने लगती है। पर क्या करे, करना पड़ता है, इधर उधर करके फिर बेडशीट बिछाए। और बहुत ज़्यादा वो रो रही है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा करने लगती है। कभी कभी खेलती है, कितना मतलब मूड अच्छा रहता है तो बहुत ही अच्छे से खेलती है। देख सकते हैं अभी भी वो रो ही रही है। बोले चलो बेटा, तो इसको भी नहलाएंगे, पर अभी नहीं नहलाए हैं, सोचे कि इधर का काम हो जाएगा जब खाना बनाने लगेंगे तब इसको नहला देंगे। तो चलते हैं इसको लेकर। और ऐसे रोती है ना तो बहुत ही ज़्यादा इसका आंसू निकलता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, पर रोती है, ऐसे करती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो और जब फीडिंग देंगे तो फिर शांत हो जाती है, तो फिर इसका छुड़वाएंगे फीडिंग पर। अभी देखते हैं। तो पैर पोछा अपने रूम का भी चेंज कर दिए, बेडशीट सिर्फ अपने रूम का नहीं चेंज किए हैं, जो कि कल ही किए थे तो इसके लिए नहीं चेंज किए। और आ गए हैं किचन में, तो बनाते हैं खाना। तो बनाएंगे चावल और सब्जी, जो कि आलू का सब्जी। तो आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे, उस समय लाडो के साथ आए थे किचन। तो आलू अभी नहीं सीजा है, बस सीटी ले रहा है। तो जब तक प्याज को छील लेते हैं, प्याज को छीलकर और काट कर रख लेंगे, जब तक आलू का सीटी निकलेगा तो फिर इसको भी छीलेंगे, काटेंगे। तो चावल चढ़ा दिए हैं और अब चलते हैं लाडो का कपड़ा चेंज करेंगे, मतलब नहलाएंगे उसको, तो कपड़ा निकाल लेंगे। और धूप ना आज बहुत ही ज़्यादा कड़क वाला था, तो सोचे कि चलो नहला ही देते हैं, क्योंकि हम नहा लिए और बच्चे को भी जैसे होता है ना, जैसे हम लोग को लगता है नहीं नहाते तो गजब गजब लगता है, तो उसको भी लगता होगा। वैसे है कि बच्चे को अगर एक दिन गर्मी में भी गैप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि एकदम हर दिन उसको नहलाएंगे, एक आध दिन तो गैप हो ही जाएगा, पर नहला देते हैं आज इसको, कल भी नहलाए थे। और ये बहुत ही ज़्यादा फिर नहलाए तो फिर रोने लगी। तो इस तरह से वो रोने लगी है और अभी भी रो ही रही है। पूछते हैं बेटा नहाओगी, नहलाओ, चलो नहला देते हैं। तो नहीं, बिल्कुल साफ शब्दों में मना करती है, नहीं नहाएंगे। नहाती है तो ठीक ही लगता है, तो फिर भी नहला देते हैं। और अभी रो रही है, तो गए थे किचन देखने के लिए कि सीटी निकला या नहीं। तो फिर से अब लेके चलते हैं इसको बाहर, अब लेके ही थोड़ा काम करना पड़ेगा। और फिर से आ गए हैं किचन में। तो आलू छील लिए, बस उसको कट करना है, कढ़ाई चढ़ा दिए, तो बस सब्जी बनाएंगे और जल्दी से माँ बेटी खाएं, क्योंकि चावल तो बना ही लिए थे और बस आलू का सब्जी बनाएंगे। और आज आप लोग को क्या बताएं, गैस ना बहुत दिन से ख़त्म है, 4 दिन से ख़त्म है गैस, जो कि आप लोग के साथ नहीं शेयर किए थे, मैंने ब्लॉग ही नहीं बना रहे थे।
तो आज आपको छोटा सिलेंडर भी दिखाएंगे कि किससे खाना बना रहे हैं। वैसे आप लोग को सामने दिख ही रहा होगा कि छोटा सा डिब्बा है, उससे में ही लगा दिए थे भैया और ख़त्म हो गया था। सवेरे हम नया वाला डिब्बा लगाए हैं तो बस उसी से खाना बन रहा है। सॉरी, कल ही लगाए थे, पर आज ना एकदम भगवान भरोसे खाना बना है। क्या बताएं आप लोग को, एकदम ख़त्म ही होने वाला था पर पता नहीं कैसे चल रहा था। हम तो सोचे कि नहीं बन पाएगा, ना चावल ना सब्जी, पर दोनों बन गया। उसके बाद फिर ख़त्म हुआ था तो आप लोग को दिखा ही देंगे, क्योंकि मतलब ऐसा समय में ख़त्म हुआ ना कि, और अभी जब सब ट्रेंडिंग में चल रहा है सिलेंडर को लेके, और ऐसा है ही तो क्या बताएं। देख सकते 4 दिन से मतलब कि ख़त्म हुआ पड़ा है और ऐसे खाना बन रहा है। 3 डिब्बा नीचे रखा हुआ है और एक जिसमें लगा हुआ है खाना बन रहा है। तो बस आज भगवान का नाम ले रहे थे कि बस कैसे भी बन जाए, क्योंकि भूख भी लगा हुआ था। और भैया बोले शाम में, मतलब कॉल किए थे मम्मी, मतलब पापा से वैसी बात हो रहा था इसके दादा दादी से, तो भैया बोले सिलेंडर 5 लीटर का ख़रीदे हैं, उसमें गैस भर कर और लाएंगे तब यहाँ खाना बनेगा। और आज इतनी मुश्किलों का सामना किए हैं ना। पहले तो उधर था डर, और फिर फ़ोन का स्क्रीन पूरा निकल गया। बस ये भी ना भगवान भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि जितना स्क्रीन निकला है ना उतना में 2 बार हमको चेंज करवाना पड़ा। 3 बार, सॉरी 3 बार, मतलब कि समझ लो कि 1,500 3 बार लगा है। और आज कैसे भी करके चल रहा था, इसीलिए मोटा वाला रबड़ लगा दिए हैं ताकि कैसे भी चल जाए। बस भगवान का नाम ले रहे थे कि कैसे भी चल जाए, क्योंकि ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे और अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। तो बस यही है कि एडिट वगैरह कर लें, उसके बाद फ़ोन ना काम करे तो चलेगा, पर अभी भी चल रहा है। तो बस सब्ज़ी बन गया है और चलते हैं खाने के लिए। तो टमाटर नहीं था तो फिर भी बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनाता है, क्योंकि उबाल के अगर आलू बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है। कैसे भी बनाइए अच्छा ही बनेगा। तो सब्ज़ी बन गया है और चलते हैं खाने के लिए। तो चावल निकाल लिए और सब्ज़ी निकाल ले रहे, तो चलिए खाते हैं और माँ बेटी खाएंगे। तो वो सब्ज़ी देखने में भी अच्छा लग रहा था और टेस्टी भी बना था। तो इसके ऊपर घी हल्का सा ले लेते हैं, क्योंकि आलू का सब्ज़ी जब भी खाते बनाते हैं, मतलब यहाँ रहते हैं तो चाहे मम्मी के यहाँ, तो घी इसके ऊपर ले लेते हैं ना तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।